हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुमित राव। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीलिंग फैन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि सीलिंग फैन की ज़्यादातर रनिंग कॉइल जल जाती है और स्टार्टिंग कॉइल बिल्कुल सेफ रहती है। जो मेरे हाथ में सीलिंग फैन आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ है। रनिंग की जो बाहर की कॉइल है पूरी जल गई है और स्टार्टिंग की पूरी ओके, कंटिन्यूटी भी इस पर ओके मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है और अगर ऐसा हो बार बार हो तो उसका क्या सोल्यूशन हम कर सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो पूरा का पूरा देखिए। अक्सर देखा जाता है कि जो सीलिंग फैन की ज़्यादातर रनिंग की कॉइल ज़्यादातर जलती है। वो इसलिए जलती है क्योंकि रनिंग कॉइल के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट करंट होता है और पंखे को घुमाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है रनिंग का ही होता है। स्टार्टिंग जो है उसको सिर्फ मदद करने में, उसको धक्का लगाने में ही मदद करती है। तो स्टार्टिंग कॉइल के अंदर जो करंट आता है वो कैपेसिटर के थ्रू आता है, इसलिए रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये जो है बच जाती है और इसमें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा थोड़ा कम हो जाता है। या हम कई बार क्या कर देते हैं कि इसमें टर्न कम कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो हमने टर्न कम कर दिए तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है कि कैपेसिटर से चलती है तो इसके जलने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। लेकिन रनिंग में भी हमने टर्न कम कर दिए तो रनिंग जल जाएगी, स्टार्टिंग बच जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, रनिंग के टर्न बढ़ा देने चाहिए। स्टार्टिंग के आप कम रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ज़्यादातर रनिंग इसलिए जलती है क्योंकि इसमें कई बार टर्न हम कम कर देते हैं, इसलिए जल जाती है। दूसरा कारण होता है मोटर का जो बेरिंग वो जाम हो जाता है, या जैसे भी मोटर जाम होकर चलती है तो रनिंग ही जलती है, स्टार्टिंग बच जाती है। स्टार्टिंग के अंदर जो है रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने के कारण, कैपेसिटर द्वारा करंट जाने के कारण ये सेफ रहती है और इसमें थोड़ा हल्का करंट जाता है। रनिंग में जो है रेगुलर करंट जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये जल जाती है। तो ये तो हुआ कारण। अब इसमें यही कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई पंखा आया, उसमें अगर हम तार कम करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा कम करना है और जो स्टार्टिंग में हम कम कर रहे हैं उस तार को हम रनिंग में बढ़ा दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि मोटर आपकी जो पंखा है जो है स्टेटर इसका जलेगा नहीं, इसकी वाइंडिंग जलेगी नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे कि दोनों कॉइल में ही हमने टर्न कम करने हैं तो दोनों में ही कम कर दिए तो रनिंग उसकी जलेगी ही जलेगी। देखिए, स्टार्टिंग में अगर आप तार कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उससे इतना ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं होता। लेकिन रनिंग में आपने टर्न कम कर दिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत जल्दी फैन जल जाता है या मोटर जल जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, सिंगल फेज की जितनी मोटर है रनिंग के पूरे टर्न रखिए। स्टार्टिंग में टर्न कम करना चाहें तो टर्न कम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दोस्तों, कई भाई टर्न कम करने की कोशिश करते हैं, मोटर में तार को बचाने की कोशिश करते हैं या तार के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो उसका यही नतीजा ज़्यादातर होता है कि मोटर बार बार जलने लगती है। देखिए, मोटर के अंदर तार कम करना है तो आपको क्या किस में करना है, स्टार्टिंग में कर लीजिए। कोई भी मोटर हो, आटा चक्की मोटर हो, कोई भी मोटर हो, ज़्यादातर हम स्टार्टिंग में अगर तार कम करते हैं तो मोटर नहीं जलती है। और आपको एक ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में पहले आपको उसका डाटा पता होना चाहिए कि भाई कितने तार रहने चाहिए। पहले उसमें कम तो नहीं डाल रखे, कभी ऐसा करोगे उसमें पहले तार कम है और भी आप कम कर दो तो ऐसे में मोटर बार बार जलने उसकी लग जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जलेगी, फिर ये मत कहना कि भाई स्टार्टिंग जल रही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप तब कम कर सकते हो, जैसे कंपनी का डाटा है मान लीजिए इस मोटर में और हमने स्टार्टिंग में जो है कम तार डाल दिए, ठीक है, हमारे तार भी थोड़े से बच गए और हमने उस तार को जो है रनिंग में जो निकले थे उसको पूरा डाल दिया या थोड़े से कम करे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने स्टार्टिंग में पूरे तार डाल दिए जितने निकले थे और आपने रनिंग में कम कर दिए तो ऐसे में क्या होगा, रनिंग आपकी जो है जल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में आप तार कम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो यही कारण होता है दोस्तों कि स्टार्टिंग में जो है कैपेसिटर से करंट आता है इसलिए बच जाती है और तार कम होते तब भी बच जाती है। लेकिन रनिंग के अंदर डायरेक्ट करंट जाता है और तार को कम भी कर देते हैं तो ये जल जाती है। तो यही आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी मोटर हो रनिंग के अंदर आपको पूरे तार करने चाहिए। और मैंने देखा है ज़्यादातर जो मिस्त्री होते हैं, जो तार बनाने वाले होते हैं, मैं कई बार तार बनाने जाता हूँ तो कहते हैं कि भाई कई बार ना वो क्या कर देते हैं, टर्न में गड़बड़ कर देते हैं, खुद से ही गड़बड़ कर देते हैं। मैं तो कंप्लीट जितने भी जो भी मोटर का डाटा है वही लिख के लेके जाता हूँ, जो निकला उतना ही तार उसमें डालता हूँ। लेकिन फिर भी कई बार कर देते हैं वो गड़बड़, तो कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोलता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है, इससे बाकी जो हम काम कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ता है। अगर किसी की मोटर में आपने तार कम कर दिए ना तो ग्राहक कई बार क्या होता है चेक हो जाएगा आपको, या आपको भी नुकसान हो सकता है। आप एक बार तो उस मोटर पे तार बचा सकते हैं लेकिन दोबारा से आप ग्राहक को ख़राब कर देंगे, अपने ग्राहक को बिगाड़ देंगे। तो तार तो आपको कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आप करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपकी रनिंग में तार पहले ही बढ़ गए हैं, आपका तार ऊपर जा रहा है जो मोटर में निकला था, फिर आपने सोचा कि भाई रनिंग में तार ज़्यादा हो गए तो मेरा नुकसान है, तो ऐसे में आप स्टार्टिंग में तार कम कर सकते हैं, आपकी मोटर भी सलामत रहेगी। स्टार्टिंग में तार कम करने से इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।